नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में कुछ अच्छी और दिल को सुकून देने वाली खबरों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। ट्रायल में पता चला है कि इस वैक्सीन के सिंगल डोज के नतीजे प्रभावी रहे हैं। वहीं जर्मनी के वैज्ञानिकों ने लैब के अंदर एक असरदार एंटीबॉडी बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही हम बात करेंगे फिनलैंड की, जहां पर कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए स्निफर डॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को अमेरिका में कोरोना पर हुई एक अनोखी रिसर्च के बारे में भी बताएंगे, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबरों के साथ। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन ने दी गुड न्यूज। दोस्तों, अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन भी कोरोना वैक्सीन डेवलप कर रही है। फिलहाल इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके सिंगल डोज वैक्सीन के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं और इससे इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है। इस ट्रायल में करीब 1000 लोगों को शामिल किया गया था, जिसके बाद पता चला कि वैक्सीन नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने में कामयाब रही है। वैक्सीन की दोनों डोज देने पर वॉलंटियर्स में कोई नेगेटिव असर देखने को नहीं मिला है। रिसर्चर्स के मुताबिक वैक्सीन ने 98% पार्टिसिपेंट्स में एंटीबॉडीज डेवलप की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेफ्टी प्रोफाइल और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिहाज से सिंगल डोज के टेस्ट किए गए थे। इसके अगले क्लिनिकल ट्रायल्स में मदद मिलेगी। जर्मन वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार किया एंटीबॉडी। दोस्तों, कोरोना को मात देने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक नए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं और इसी कड़ी में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ एक अत्यधिक प्रभावी एंटीबॉडी की खोज की है। इस एंटीबॉडी के जरिए वैज्ञानिक आने वाले दिनों में एक पैसिव वैक्सीन बना सकते हैं। पैसिव वैक्सीन में वैज्ञानिक पहले से एक्टिव एंटीबॉडीज को इंसानी शरीर में दाखिल कराते हैं, जबकि एक्टिव वैक्सीन मानव शरीर में खुद के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। बर्लिन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों के खून से लगभग 600 अलग अलग एंटीबॉडी को निकाला है। लैब में टेस्ट के जरिए इन वैज्ञानिकों ने 600 एंटीबॉडीज में से कोरोना के खिलाफ एक्टिव कुछ एंटीबॉडीज की पहचान की, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने सेल कल्चर्स का प्रयोग कर इन एंटीबॉडीज का कृत्रिम रूप से निर्माण किया। भारत में कोरोना के 48 लाख मरीज रिकवर। दोस्तों, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 59 लाख के पार हो गई है। आलम यह है कि रोज 80,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना से अब तक 48 लाख के करीब लोग रिकवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण मुक्त हुए 73% मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, केरल और असम भी शामिल हैं। मंत्रालय ने इस बात का जिक्र किया कि आज की तारीख में संक्रमण मुक्त हुए मरीजों की संख्या एक्टिव मरीजों से करीब 38 लाख अधिक हो गई है। हाल ही में सबसे ज्यादा संख्या में महाराष्ट्र में मरीज संक्रमण मुक्त हुए और उनकी संख्या 17,000 है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 8,000 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। दिल्ली के आधे मरीज होम आइसोलेशन में हुए ठीक। दोस्तों, दिल्ली में अगस्त के महीने में कोरोना की रफ्तार थम गई थी, लेकिन सितंबर में कोरोना ने यहां फिर से रफ्तार पकड़ ली। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा में दावा किया गया है कि मई के पहले हफ्ते से लेकर 23 सितंबर तक दिल्ली में कुल 1,34,113 लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दिए थे। इनमें से 1,13,374 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया था। इस दौरान मरीजों पर कोविड प्रोटोकॉल लागू किया गया था। दिल्ली सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में से 50% ऐसे हैं जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था। तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बीच होम आइसोलेशन एक उपयोगी टूल बनकर उभरा है। इससे मरीजों के बढ़ते लोड को संभालने में काफी मदद मिली है। लखनऊ में 5 दिनों में दोगुनी होगी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। दोस्तों, यूपी में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और सबसे ज्यादा मरीज लखनऊ में मिल रहे हैं। कोरोना पर रोक लगाने के लिए सरकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने पर जोर दे रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी कोरोना पॉजिटिव आने वालों के संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी पहचान करना, उनका टेस्ट करवाना। हालांकि अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम 3 दिन में दोगुना हो जाएगा। रोजाना 20 सर्विलांस और जांच बढ़ाई जाएगी। लखनऊ के डीएम ने इसके निर्देश दिए हैं। डीएम की माने तो इस वक्त 822 टीमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काम में लगी हुई हैं। इनकी संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। महीने भर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम दोगुना तेज हुआ है। अगस्त महीने के अंत तक ये संख्या 5,000 थी, जबकि एक दिन पहले ही ये संख्या सर्वाधिक 11,754 तक हो गई है। राजस्थान में आयोजनों में 100 लोग हो सकेंगे शामिल।
दोस्तों, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। प्रदेश में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने अब अनलॉक प्रक्रिया को बढ़ाते हुए आयोजनों में 50 की जगह 100 लोगों के शामिल होने की छूट दे दी है। इससे पहले केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन को मानते हुए प्रदेश में सभी नियमों को उसी के अनुरूप रखा गया था। सिर्फ आयोजनों में 100 लोगों को शामिल होने की छूट नहीं दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने इस संबंध में भी फैसला ले लिया है। हालांकि इस तरह के कार्यक्रम के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। साथ ही आयोजन में सभी को मास्क पहनने के साथ साथ सभी हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। फिनलैंड में संक्रमितों की पहचान करेंगे स्निफर डॉग। दोस्तों, कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए टेस्ट करवाया जाता है, लेकिन फिनलैंड ने कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। फिनलैंड के हेलसिंकी एयरपोर्ट पर सरकार ने संक्रमितों की पहचान करने के लिए स्निफर डॉग्स तैनात कर दिए हैं। इसके लिए इस डॉग यूनिट को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये स्निफर डॉग यूनिट 10 मिनट में 100% सही तरीके से संक्रमितों की पहचान कर सकेगी। फिलहाल इस यूनिट को यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की देखरेख में ट्रायल के तौर पर तैनात किया गया है। कुछ दिनों बाद जब इसकी समीक्षा की जाएगी, अगर नतीजे सही रहे तो ये प्रोसेस जारी रहेगा। इसके पहले ये स्निफर डॉग यूनिट मलेरिया और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों की पहचान कर चुकी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना पर की अजीब रिसर्च। दोस्तों, जब से कोरोना दुनिया में फैला है, तब से वैज्ञानिक इसको लेकर रिसर्च में जुटे हैं, लेकिन इनमें कुछ रिसर्च बेहतरीन है तो कुछ चौंकाने वाली हैं। ऐसी ही एक रिसर्च में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना और भाषा के बीच कनेक्शन ढूंढा है। इनकी रिसर्च कहती है कि जो अमेरिकन अंग्रेजी नहीं बोलते, उन्हें कोरोना होने की खतरे ज्यादा हैं। अमेरिका के ऐसे लोग जिनकी पहली भाषा स्पेनिश या कंबोडियन है, उनमें कोरोना का संक्रमण होने का खतरा 5 गुना ज्यादा है। ये दावा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन ने अपनी रिसर्च में की है। रिसर्च के लिए 300 मोबाइल क्लिनिक और 3 हॉस्पिटल में आए कोरोना मरीजों की जांच के आंकड़े जुटाए गए थे।